Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video, I will discuss one very important topic that is related to IIT JAM 2022 ऑफर लेटर। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो होगा यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कुछ IITs का ऑफर लेटर मेरे पास है। मैं पहले एक वीडियो बनाया था, वहाँ पर जो स्टूडेंट्स ने मेरे साथ ऑफर लेटर शेयर किया उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट प्रोसीड्योर क्या होने वाला है। इसके बाद और भी कुछ डाउट्स होगा तो तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मेरे पास एटलीस्ट 8 to 9 IITs का ऑफर लेटर आया है, जैसे IIT इंदौर, गुवाहाटी, दिल्ली, जोधपुर और जम्मू, बहुत सारा IITs का। तो उसके बारे में मैं शॉर्ट करके डिस्कशन कर देता हूँ कि कब फी पेमेंट करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो वेरिफिकेशन डेट होगा और रजिस्ट्रेशन डेट के टाइम पे लेकर जाना पड़ेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, अदरवाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे थिंग्स मिस कर जाओगे तो बाद में एडमिशन के टाइम में जाके प्रॉब्लम हो सकता है। सो वीडियो को लास्ट तक देखो एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर करो। If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. ये है IIT गुवाहाटी का जो ऑफर लेटर। तो यहाँ पर देख सकते हो एक स्टूडेंट्स ने, राहुल नाम का एक स्टूडेंट्स ने शेयर किया है एंड यहाँ पर देखो सारे डिटेल्स मेंशन है। तो यहाँ पर देखो जो स्टूडेंट्स ने सिलेक्ट हुआ है EWS, जनरल, OBC, SC, ST, PWD सबके लिए कितना फीस पेमेंट करना होगा, कौन सा डेट के अंदर पेमेंट करना होगा, सारे डेट मेंशन है। तो जनरल, EWS एंड OBC के लिए जो फी पेमेंट करना होगा 55,150 रुपीज़ एंड SC, ST, PWD के लिए पेमेंट करना होगा 52,150 रुपीज़। लेकिन जो स्टूडेंट्स ने सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट कर दिया है जनरल कैटेगरी से और EWS और OBC से 10,000 रुपीज़, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए वो 10,000 रुपीज़ एडजस्ट हो जाएगा एंड तुम्हें पेमेंट करना होगा 45,150 रुपीज़। SC, ST, PWD के लिए भी 5,000 रुपीज़ पहले जो स्टूडेंट्स ने सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट किया था वो एडजस्ट हो जाएगा एंड वो डिडक्ट करके 47,150 रुपीज़ पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है, जो पेमेंट तुम्हें करना है SC, ST, OBC, जनरल, EWS सारे कैटेगरीज के लिए 19 जुलाई लास्ट डेट है। तो उसके पहले कभी भी तुम पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए पेमेंट का क्या क्या प्रोसीड्योर्स दिया है देख सकते हो। यहाँ पर एक स्टेप 1 करके एक लिंक दिया है http://online.iitguwahati.ac.in करके जो दिया है, ये लिंक को क्लिक करना है। जस्ट सिंपली क्लिक करने के बाद एक पेज में फॉरवर्ड हो जाओगे। वहाँ पर जाने के बाद तुम्हें लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन ID एंड पासवर्ड मांगेगा वहाँ पर। तो लॉगिन ID में तुम्हारा जो एप्लीकेशन ID और एनरोलमेंट ID जो है वो पुट करना होगा। उसके साथ पासवर्ड के प्लेस में DDMMYY मतलब तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ का DD डेट, MM मतलब मंथ एंड YYY मीन्स तुम्हारा ईयर देना होगा। सपोज 12 जून 1998 तो 12/06/1998 ये ऐसे पासवर्ड देना होगा एंड जो रजिस्ट्रेशन ID तुम्हारा है वो रजिस्ट्रेशन ID लॉगिन ID के प्लेस में डालना है। उसके बाद वहाँ पर पेमेंट का नेक्स्ट स्टेप में तुम लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पेमेंट ऑप्शन आएगा, देन सारे थिंग्स जो 1 by 1 आएगा वो फिलअप करना होगा। ठीक है, अगर पेमेंट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आया, मैं ये बता रहा हूँ, ये मैं जस्ट क्लैरिफाई करने के लिए बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या फिर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अगर मैं रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि बहुत सारा दिन में मैसेजेस आता है, ठीक है, मेरा बहुत सारा काम भी होता है, उसके बाद मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं आंसर्स कर देता हूँ। अगर तुम्हें देख रहा है कि लेट हो रहा है मेरा आंसर देने में या फिर कहीं से भी आंसर नहीं मिल रहा है ठीक से, तो डायरेक्टली ऑफिशियली कांटेक्ट करना। कांटेक्ट आस ऑप्शन पे जाके जो ईमेल ID रहेगा, ईमेल पे 2-3 मेल कर देना, या फिर कांटेक्ट जो कॉल नंबर रहेगा वो ऑफिस टाइम में मंडे टू फ्राइडे 10 AM to 4 PM या फिर 5 PM के अंदर कॉल करना। ठीक है, मतलब जितना भी कोई प्रॉब्लम होगा ऑफिशियल कांटेक्ट सबसे बेनिफिशियल होता है एंड सबसे ऑथेंटिक होता है। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर 26 जुलाई तुम्हारा ऑनलाइन एडमिशन होगा। उसके बाद देखो नीचे जो थिंग्स दिया है, जनरल, EWS और OBC का जो कैटेगरी का स्टूडेंट्स है जिन्होंने अभी तक कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया या फिर अपलोड किया था, तो वो सारे प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में फिर से अपलोड करना होगा। ये सारे वेबसाइट में जो पहले बना चुके हैं वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, या फिर जिन्होंने अपलोड नहीं किया, पहले अंडरटेकिंग फॉर्म अपलोड किया था उसके बदले में, उन सारे स्टूडेंट्स को भी अपलोड करना होगा। फिर से जो नेक्स्ट पेज है यहाँ पर जाके तुम देख सकते हो, यहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस दिया है। तो बाकी सारा थिंग्स यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा जुलाई नवंबर सेशन हुई, ये जो स्टार्ट होगा 28 जुलाई से। ठीक है, तो 28 जुलाई से तुम्हारा क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग। एंड उसके बाद यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट थिंग मेंशन किया जो MEQs एंड ER है, दैट मीन्स मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। ये सारे थिंग्स चेक कर लेना IITs का वेबसाइट में, IIT JAM का जो ऑफिशियल वेबसाइट दिया है इन्फॉर्मेशन ब्रोचर में, वहाँ पर मेंशन है पर्टिकुलर IIT वाइज क्या क्या MEQ एंड ER है, तो वो सारे थिंग्स चेक कर लेना, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता है बाद में।
तो यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शंस दिया है। योर एडमिशन टू एमएससी प्रोग्राम विल बी रेगुलराइज्ड आफ्टर वेरिफिकेशन इन रिक्वायर्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ योर रिपोर्टिंग टू द इंस्टीट्यूट सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशन स्टेटेड इन द एडवर्टाइजमेंट इन एडमिशन ब्रोचर। ओके, तो यहाँ पर जो मेंशन है सारे थिंग्स जो ऑनलाइन के थ्रू हो रहा है, ये सारे थिंग्स ये बाद में जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तब ये सारे थिंग्स ओरिजिनली तुम्हें पुट करना होगा एंड सारे थिंग्स करेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा, सीट कैंसिल भी कर सकता है। तो ये सारे थिंग्स आईआईटी गुवाहाटी की तरफ से दिया गया। उसके बाद यहाँ पर फी कौन सा पर्सपेक्टिव में क्या क्या फीस काटा है, जैसे मेडिकल फिटनेस के लिए मेडिकल फीस, ट्यूशन फीस, मेस चार्ज, हॉस्टल रिलेटेड थिंग्स, सब कुछ यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, तो इस साल लाइब्रेरी के लिए भी यहाँ पर मेंशन है, मेस के लिए भी इंपॉर्टेंट थिंग्स मेंशन है। तो इस साल मुझे लगा, जो पर्सनल मेरा जो ओपिनियन है, फीस थोड़ा ज़्यादा है पिछले 2-3 साल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी बोल रहे हैं मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, तो उन सारे स्टूडेंट्स को एजुकेशनल लोन लेना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है और फीस बहुत ज़्यादा है इस बार। उसके बाद यहाँ पर अंडरटेकिंग फॉर्म मेंशन है, तो ये अंडरटेकिंग फॉर्म तुम्हें फिलअप करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अंडरटेकिंग फॉर्म देने के बाद तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट चूज करना होगा, देन ऑल इंडिया रैंक देना होगा, देन कैटेगरी पुट करना होगा, पीडब्ल्यूडी स्टेटस येस और नो, नेशनलिटी इंडियन, ये सारे थिंग्स देना होगा। उसके बाद ये जो 3 ऑप्शन दिया है, पहले ही अंडरटेकिंग आई थिंक तुम सब ने अपलोड किया था, वो सेम थिंग यहाँ पर भी करना होगा। तो देखो कौन कौन सा थिंग, उसके बाद भी कौन कौन सा थिंग अभी तक तुम्हारे पास नहीं है। नेशनलिटी सर्टिफिकेट, दैट मीन्स जो तुम्हारा जो कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट, उसके बाद है क्वालिफाइंग डिग्री मार्कशीट, ये सारे थिंग्स यहाँ पर चेक कर लेना, उसके बाद ही अपलोड करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिसिंग है उसको जस्ट टिक करना है। ठीक है, देन यहाँ पर तुम्हारा सिग्नेचर देना है, तुम्हारा गार्जियन का सिग्नेचर देना है, डेट प्लेस दे के जस्ट स्कैन करके ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा तो ऑनलाइन ही अपलोड करना होगा, अदरवाइज जब ऑफलाइन वेरिफिकेशन फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तब उस टाइम पे लेकर जाना पड़ेगा। उसके बाद देखो यहाँ पर प्रोफार्मा 1 मेडिकल फिटनेस जो सर्टिफिकेट, तो नेम देना होगा, तुम्हारा एनरोलमेंट आईडी, तुम्हारा पेरेंट्स का नेम, ठीक है, एज, ईयर्स, उसके बाद बाकी सारा थिंग्स यहाँ पर देखो सर्टिफिकेट के अंदर जो एक गवर्नमेंट का कोई भी हॉस्पिटल के एक डॉक्टर्स को बोल सकते हो ये फिलअप करने के लिए, जाके जस्ट कॉन्टैक्ट करना, जिसके पास गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा एंड उसके साथ स्टैम्प रहेगा। अदरवाइज कोई भी एक मेडिसिन डॉक्टर के पास जाओ, वहाँ पर जाके उसका फ़ी पेमेंट कर दो, जस्ट जो विजिटिंग फीस होता है, तो उसके थ्रू ये फिलअप कर सकते हो। मेरे टाइम में मैं जब JNCSR में एडमिशन लिया था, एक मेडिसिन डॉक्टर को मतलब जस्ट उसका जो फीस है पेमेंट कर दिया था एंड उसके बेसिस पे उन्होंने पुट करके सारे थिंग्स कर दिया था। ठीक है, जैसे ब्लड ग्रुप तुम्हारा अगर रिपोर्टेड है तो फिर पुट कर सकते हो, अदरवाइज ब्लड ग्रुप टेस्ट कर लेना, बहुत कम पैसे में हो जाता है। उसके बाद ये हार्ट वगैरह अगर तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम है तो फिर रिपोर्ट करवा लो, अदरवाइज मेडिसिन फिटनेस मेडिसिन का जो डॉक्टर्स है उन्होंने सही पुट कर देगा, मतलब देख कर सुनकर सब बता देगा। ठीक है, क्या पुट करना है, तो ये सारे थिंग्स। उसके बाद मेडिकल ऑफिसर का सिग्नेचर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन रहेगा एंड स्टैम्प रहेगा। ठीक है, तुम्हारा सिग्नेचर राइट साइड में, देन डेट, तुम्हारा फुल नेम, देन ये सारे सॉरी यहाँ पर जो फुल नेम एंड डेट दिया है मेडिकल फिटनेस डॉक्टर का नेम होगा। देन देखो रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ऑफिशियल सील, ये जो स्टैम्प मैं बता रहा हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ जो स्टैम्प, ये सारे थिंग्स देना होगा। ठीक है, तो ये सारे थिंग्स पुट करना होगा, देन जस्ट ये सारे थिंग्स अपलोड कर देना है। ये सारे मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है IIT गुवाहाटी की तरफ से। तो ये जो 3-4 पेजेस है, ये 3-4 पेजेस के अंदर सारे थिंग्स मेंशन है। तो पेमेंट करने के लिए लिंक पे जाना है, लॉगिन ID के प्लेस में रजिस्ट्रेशन ID डालना है, पासवर्ड DDMMYYYY ये जो फॉर्मेट में डालना है, देन पेमेंट करना है। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ऑफिशियली कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, एंड उसके बाद देखो 26 जुलाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, ऑनलाइन एडमिशन होगा। तो उसके पहले ये सारे जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट या तुम्हारा जो नेशनलिटी जो सर्टिफिकेट, EWS OBC का सर्टिफिकेट, या फिर जो थिंग्स मिसिंग है उसके रिलेटेड अंडरटेकिंग फॉर्म, ये सारे थिंग्स अरेंज करके रख लेना। उस टाइम पे 26 जुलाई टाइम डेट है, यहाँ पर ये लिंक क्लिक करना है, नीचे जो लिंक दिया है इसको क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना होगा एंड क्लासेस स्टार्ट होगा 28 जुलाई के लिए। तो ये है IIT गुवाहाटी के लिए। इसके बाद और एक IIT के बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ये IIT धानबाद का जो ऑफर लेटर, तो यहाँ पर भी सारे थिंग्स मेंशन है। देखो सारे IITs के लिए ऑफर लेटर का फॉर्मेट सेम है, IIT इंदौर का थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सारा IITs का सेम थिंग है। तुम्हें जस्ट पेमेंट करने का लिंक वगैरह दिया है, उसके बाद तुम्हें अंडरटेकिंग फॉर्म अपलोड करना होगा। ठीक है, या फिर जो फिजिकल रिपोर्टिंग होगा तो लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ठीक है, एंड उसके साथ मेन इंपॉर्टेंट थिंग है तुम्हारा जो कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सारे थिंग्स एंड स्कोर कार्ड डाउनलोड करके लेकर जाना पड़ेगा। तो ये है मेन इंपॉर्टेंट कुछ पोर्शंस। तो यहाँ पर देख सकते हो IIT धानबाद के लिए भी यहाँ पर मेंशन किया है। तो जो
अमाउंट पे करना होगा जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए 54,850 रुपीज़ और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 46,850 रुपीज़, यह पूरा एक सेमिस्टर का, ठीक है। एंड यहाँ पर 10,000 जो पहले सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट किया था जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, तो उनके लिए अभी पेमेंट करना होगा, वो एडजस्ट हो जाएगा, पेमेंट करना होगा 44,850 रुपीज़। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 5,000 जो पहले पे किया था वो एडजस्ट हो जाएगा एंड पे करना होगा 41,850 रुपीज़। ओके, एंड पेमेंट करने के लिए देखो यहाँ पर स्टेप दिया है, तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके दिया है 1 by 1। तो पेमेंट करने के लिए ये जस्ट लिंक को क्लिक करना होगा, देन तुम्हारा एनरोलमेंट आईडी देना होगा, देन उसके बाद ये जो लिंक है इसका रिलेटेड कुछ अगर प्रॉब्लम हो रहा है, FAQ यहाँ पर दिया है, यहाँ पर FAQ मीन्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, तो ये जो लिंक दिया है यहाँ पर क्लिक करके तुम्हारा क्वेरीज भी वहाँ पर देख सकते हो, वहाँ पर क्वेरी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर रहेगा। तो अदरवाइज इस लिंक को क्लिक करो, एनरोलमेंट आईडी डालो, देन 1 by 1 स्टेप फॉलो करो, वहाँ पर मेंशन रहेगा। अदरवाइज ऑफिशियली कांटेक्ट कर सकते हो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलने के लिए, अदरवाइज कमेंट कर देना क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पर देखो पेमेंट करने का जो लास्ट डेट दिया है 25 जुलाई, मतलब 18 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के अंदर तुम्हें मतलब पेमेंट करना होगा। तो ये सारे पेमेंट करने का जो सारे इंपॉर्टेंट पोर्शंस यहाँ पर मेंशन किया है, एंड उसके साथ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स जो ऑप्शंस हैं, ये सारे थिंग्स IIT जैम का जो इन्फॉर्मेशन ब्रूचर है वहाँ पर जाके चेक कर लेना। अदरवाइज अगर मैच नहीं कर रहा है, अगर तुम्हें ऑफर लेटर आ गए, ये मान सकते हो कि तुम्हारा सारे थिंग्स मैच हो गया, फिर भी एक बार चेक कर लेना कि IIT धनबाद के साथ तुम्हारा जो क्वालिफिकेशन है वो मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में जाते हैं। नेक्स्ट पेज में जाने के बाद देखो यहाँ पर जो फिजिकल रिपोर्टिंग होगा, तो फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे सारी जो सर्टिफिकेट तुम लेकर जा रहे हो, तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी लेकर जाना पड़ेगा, एंड उसके साथ वो सर्टिफिकेट को जेरोक्स करके सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी लेकर जाना पड़ेगा। कौन कौन से इंपॉर्टेंट थिंग्स तुम्हें लेकर जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखो मेंशन कर दिया है 5 अगस्त, ठीक है। MSc एंड MTech स्टूडेंट्स के लिए जो रिपोर्टिंग होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग IIT ISM धनबाद में 5 अगस्त, ठीक है। तो क्या क्या थिंग्स लेकर जाना पड़ेगा, ये जो ऑफर लेटर मिला है तुम्हें, ऑफर लेटर, जैम 2022 का स्कोर कार्ड, अंडरटेकिंग फॉर्म जो आंसर 1 में दिया है, मैं दिखा देता हूँ। उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, वो भी आंसर 2 में दिया है, मेंशन मैं दिखा देता हूँ कहाँ मतलब क्या क्या थिंग्स पुट करना है। देन डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, वो भी गार्जियन एंड स्टूडेंट्स का सिग्नेचर के थ्रू मतलब इशूड करके फिर अपलोड करना होगा। देन उसके बाद यहाँ पर देखो ऑल द सर्टिफिकेट मार्कशीट, जैसे क्लास 10th 12th क्वालिफाइंग, जैसे BSc का मार्कशीट, मतलब सारे तुम्हारा जो सब्जेक्ट एंड मतलब कोर्सेस है 10th 12th BSc लेवल का, उसका मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आप मतलब लेकर जाना पड़ेगा। अगर नहीं है तो अंडरटेकिंग फॉर्म में वो मेंशन करना होगा, ठीक है। उसके साथ फी रिसिप्ट, जो पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट करने के टाइम में जो रिसिप्ट मिलेगा उसको सेव करके रखना, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। देन माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ये सारे थिंग्स तुम्हें, एंड 4 कॉपीज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो तुम एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के टाइम में डाला था उस टाइप का फोटो लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे थिंग्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ और भी डिटेल्स है तो क्वेरीज है, कमेंट कर सकते हो, एंड उसके साथ IIT ISM धनबाद का ऑफिशियल वेबसाइट फॉलो करना रेगुलरली, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में जाते हैं। यहाँ पर देखो अंडरटेकिंग फॉर्म का यहाँ पर मेंशन है। तो ये जो अंडरटेकिंग फॉर्म है, यहाँ पर तुम्हें नेम देना होगा, एनरोलमेंट ID देना होगा, टेस्ट पेपर कौन सा है यहाँ पर चूज करना होगा, केमिस्ट्री होगा तो CY, उसके बाद इकोनॉमिक्स होगा तो EN, जियोलॉजी होगा तो GG, मैथमेटिकल नॉर्मल मैथमेटिक्स होगा तो MA, MS होगा तो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, PH होगा तो फिजिक्स, BT होगा तो बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी, PWD स्टेटस, नेशनलिटी, ये सारे थिंग्स देना होगा। नीचे जो 3 ऑप्शन है इसमें से जो वाला मतलब यहाँ पर ऑप्शन मिसिंग है, जो ऑप्शन मिसिंग है यहाँ पर देख सकते हो, नेशनलिटी सर्टिफिकेट या फिर क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट या फिर क्वालिफाइंग डिग्री मार्कशीट, जो मिसिंग है तुम्हारा वो टिक करके जस्ट यहाँ पर अपलोड करना होगा, या फिर फिजिकल जो वेरिफिकेशन होगा, अपलोड नहीं, जो ऑनलाइन एडमिशन होगा उसके लिए अपलोड करना होगा, जो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा उसको लेकर जाना पड़ेगा मतलब एडमिशन के टाइम में। जैसे IIT ISM धनबाद का 5 अगस्त है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा सिग्नेचर करना होगा, तुम्हारा गार्जियन का सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सारे पुट करना होगा डिटेल्स, मैं IIT गुवाहाटी के लिए भी डिस्कस कर दिया, सेम फॉर्मेट है ऑलमोस्ट। उसके बाद सर्टिफिकेट, ये जो सर्टिफिकेट करके नीचे जो मतलब पोर्शंस है, ये कोई भी गवर्नमेंट डॉक्टर्स के थ्रू करवा सकते हो, या फिर मेडिसिन का कोई डॉक्टर को जस्ट उसका फीस देकर कर सकते हो, ठीक है। ये सारे थिंग्स हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन डॉक्टर्स का नेम देना होगा, देन उसका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ऑफिशियल जो स्टैम्प, ये पुट करना होगा, ठीक है, मतलब जो डॉक्टर के थ्रू करवा रहे हो। देन तुम्हारा सिग्नेचर करना होगा एंड अपलोड करना होगा। उसके बाद ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म, ये डिक्लेरेशन फॉर्म में तुम्हारा नेम, एडमिशन नंबर देना होगा, प्रोग्राम देना होगा, डिपार्टमेंट देना होगा, स्टूडेंट ऑफ ये इंस्टीट्यूट,
कौन सा डेट एंड ये फॉलोइंग ये सारे मतलब थिंग्स पुट करना होगा। यहाँ पर जस्ट जो जो थिंग्स मेंशन है, कुछ पर्टिकुलर डिक्लेरेशन मेंशन है, जैसे तुम इंस्टीट्यूट में जाके कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं करोगे इंस्टीट्यूट का, फर्स्ट थिंग डिसोबे नहीं करोगे, फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग रैगिंग वगैरह थिंग्स नहीं करोगे, ये सारे थिंग्स यहाँ पर मेंशन है। कुछ जैसे कुछ व्हीकल्स वगैरह नहीं चलाओगे उधर, ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है इंस्टीट्यूट का, ये सारे थिंग्स मेंशन है। जस्ट यहाँ पर नीचे आना है, नीचे आने के बाद तुम्हारा नेम यहाँ पर देना होगा, मतलब सिग्नेचर करना होगा, सॉरी, देन फादर और मदर का गार्जियन का कोई सिग्नेचर यहाँ पर करवाना, ठीक है। देन जस्ट फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम में ये सारे थिंग्स लेकर जाना पड़ेगा। एंड यहाँ पर जो चार्जेस है, कौन सा हॉस्टल फीस, उसके बाद लाइब्रेरी फीस, ठीक है, मेस फीस, एकेडमिक का फीस, ये सारे थिंग्स यहाँ पर मेंशन है कि मतलब कौन सा पर्टिकुलर फील्ड के लिए कितना पैसा कट रहा है। तो ये है मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो ये मान सकते हो कि ये पैसा पेमेंट करने का जो डेट दिया है 18 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के अंदर। एंड सारे जो जो डॉक्यूमेंट्स में मेंशन किया था यहाँ पर मेंशन है। तुम्हारा ऑफर लेटर, जैम 2022 का स्कोर कार्ड, अंडरटेकिंग फॉर्म, फिजिकल फिटनेस फॉर्म, डिक्लेरेशन फॉर्म, सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट 10th 12th ग्रेजुएशन का, उसके साथ 4 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, देन फी पेमेंट रिसिप्ट, देन उसके साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट और कॉलेज का जो यूनिवर्सिटी का जो सर्टिफिकेट, ये सारे थिंग्स तुम्हें जस्ट लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। ओरिजिनल के साथ जेरोक्स करके सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑल्सो, ठीक है। ये है मैं डिस्कस कर दिया आईआईटी धानबाद का। उसके बाद और एक आईआईटी के मैं डिस्कस कर, ये है आईआईटी इंदौर का ऑफर लेटर। तो यहाँ पर देख सकते हो कि फीस थोड़ा बहुत ज़्यादा है। रजिस्ट्रेशन फीस देख सकते हो 64,550 रुपीज़ एंड SC/ST जनरल EWS OBC के लिए एंड SC/ST PWD के लिए 59,550 रुपीज़। तो जो जो स्टूडेंट्स ने सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट किया था 10,000 एंड 5,000 रुपीज़ कैटेगरी वाइज, तो उनका ये एडजस्ट हो जाएगा। एंड इसका जो अमाउंट पे करना होगा जनरल कैटेगरी के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए 54,550 रुपीज़ एंड SC/ST PWD के लिए 54,550 रुपीज़। तो ये जो नीचे लिंक दिया है ब्लू कलर का, इसको क्लिक करके पेमेंट करना होगा, अदरवाइज कोई भी और डिफरेंट मोड से पेमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एंड इसके लिए 26 जुलाई रजिस्ट्रेशन एंड ओरिएंटेशन होगा। तो इसके लिए क्या क्या थिंग्स करना है, ज्वाइनिंग डेट, अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अभी तक दिया नहीं, तो ये जो वेबसाइट दिया है ये वेबसाइट फॉलो करना होगा, ठीक है। तो ये वेबसाइट फॉलो कर सकते हो एंड तुम्हें सारे थिंग्स इंस्टीट्यूट में जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करना होगा, ठीक है। बाकी सारा थिंग्स के लिए ओरिएंटेशन, रजिस्ट्रेशन, ये सारे थिंग्स के लिए मतलब वेबसाइट में अपडेट आएगा, ठीक है। यहाँ पर 26 जुलाई मेंशन कर दिया, ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, ये सारे थिंग्स 26 जुलाई मेंशन कर दिया। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तुम्हें लेकर जाना पड़ेगा उसके लिए, OBC NCL सर्टिफिकेट, मतलब जो कैटेगरी वाइज जो सर्टिफिकेट है, OBC NCL EWS का जो सर्टिफिकेट पहले अगर तुम अपलोड किया था एडमिशन फॉर्म फिलिंग के टाइम में, तो वो डॉक्यूमेंट्स तुम्हें लेकर जाना पड़ेगा आफ्टर 31 मार्च, ओके, जो सर्टिफिकेट बनाया था। अदरवाइज फिर से तुम्हें लेकर जाना पड़ेगा बना के, ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो स्टूडेंट्स सपोज PWD कैंडिडेट है, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए भी PWD सर्टिफिकेट भी बना के लेकर जाना पड़ेगा। एंड और भी तुम्हारा जो क्लासेस स्टार्ट होगा यहाँ पर मेंशन कर दिया 27 जुलाई से, मतलब 26 जुलाई ओरिएंटेशन है, रजिस्ट्रेशन चेक होगा, मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन, एंड उसके साथ 27 जुलाई तुम्हारा क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो IIT इंदौर का जो ऑफिशियल वेबसाइट, वो फॉलो करना रेगुलरली अपडेट मिलने के लिए। एंड IIT जैम का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाके इन्फॉर्मेशन पूछर से मतलब मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट सारे थिंग्स चेक कर लेना, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो अंडरटेकिंग फॉर्म यहाँ पर मेंशन है, तो ये अंडरटेकिंग फॉर्म तुम्हें अपलोड करके लेकर जाना पड़ेगा। तुम्हारा नेम, एनरोलमेंट ID, कौन सा पेपर के लिए था, ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। तो उसके बाद PWD स्टेटस, नेशनलिटी, एंड ये जो 3 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा डॉक्यूमेंट्स तुम्हारा मिसिंग है वो मेंशन करके, मतलब ये जो मेंशन है इसको टिक करना होगा, राइट टिक बॉक्स में। एंड यहाँ पर तुम्हारा सिग्नेचर एंड तुम्हारा गार्जियन का सिग्नेचर करके अपलोड करना होगा। तो ये है IIT इंदौर का मेन थिंग। तो IIT इंदौर के लिए फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का कोई फॉर्मेट नहीं दिया, तो अगर नहीं दिया तो बनाने का ज़रूरत नहीं है, जो दिया है वही अपलोड करो। तुम्हारा पर्टिकुलर ऑफर लेटर के अंदर जो जो थिंग्स मेंशन है वो सारे थिंग्स पर्टिकुलर IIT वाइज सफिशिएंट है। अगर नहीं मेंशन किया तो नहीं होगा, अदरवाइज सबसे बेस्ट होगा IIT का ऑफिशियल वेबसाइट से कांटेक्ट कर लो एक बार, ठीक है, कि ये मेंशन नहीं है, बाकी सारे IITs का ऑफर लेटर में मेंशन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अगर मेंशन नहीं है तो कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये IIT इंदौर के लिए। तो पैसा पेमेंट करने का जो लास्ट डेट, ये मेन इंपॉर्टेंट थिंग 25 जुलाई। एंड इसका जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन, सॉरी ऑनलाइन नहीं, फिजिकल वेरिफिकेशन, ये सारे थिंग्स होगा 26 जुलाई, ओके। एंड क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा 27 जुलाई, ओके।
ये है आईआईटी जोधपुर का ऑफर लेटर, ठीक है, एक स्टूडेंट की तरफ से। थैंक यू वेरी मच जो स्टूडेंट्स ने शेयर किया है ये ऑफर लेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर अमाउंट सारे थिंग्स मेंशन कर दिया है। हॉस्टलर एंड डे स्कॉलर के लिए अगर तुम हॉस्टल में रहोगे तो इतना पैसा पेमेंट करना होगा, एंड डे स्कॉलर होगे तो ये सारे पैसा पेमेंट करना होगा, ठीक है। एंड SC ST PWD के लिए, जनरल के लिए, सबके लिए मेंशन कर दिया गया। और एक इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर देखो, पेमेंट करने के लिए जो लिंक यहाँ पर मेंशन है IIT मतलब http://oa.iitj.ac.in करके ये जो ऑप्शन है इसको क्लिक करके तुम नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है। एंड ये जो सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन होने के बाद जो पेमेंट रिसिप्ट रहेगा, पेमेंट रिसिप्ट अच्छे से आप सेव करके रखना, प्रिंट आउट करके लेकर जाना पड़ेगा जो वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो कौन कौन सा थिंग्स तुम्हें लेकर जाना पड़ेगा जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, एकेडमिक रजिस्ट्रेशन और फिजिकल जो वेरिफिकेशन होगा? ऑफर लेटर, जैम 2022 का स्कोर कार्ड, उसके साथ ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स मतलब 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल का सर्टिफिकेट, मार्कशीट जितना तक है। जो नहीं है उसके लिए अंडरटेकिंग फॉर्म अपलोड करना होगा, ठीक है। अंडरटेकिंग फॉर्म का आंसर 1 एंड आंसर 3 वो भी मैं दिखाता हूँ कहाँ पर है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एंड फी पेमेंट रिसिप्ट, मैं बता रहा था फी पेमेंट रिसिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, IIT जैम का जो इन्फॉर्मेशन पूछा रहा है वहाँ पर जाके तुम्हारे पर्टिकुलर IIT वाइज चेक कर लेना, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सारे थिंग्स मेंशन कर दिया है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स के लिए। देखो यहाँ पर जनरल EWS के लिए, OBC के लिए जो इन्फॉर्मेशन ब्रूचर में जो फॉर्मेट दिया है, जो फॉर्मेट मेंशन है IIT जैम का जो इन्फॉर्मेशन ब्रूचर में, वो ब्रूचर के वाइज तुम्हें बनाना होगा, ठीक है। ऑफिसर का सिग्नेचर, ये सारे थिंग्स करने के बाद। एंड जो पेमेंट कर रहे हो, सीट बुकिंग फीस इज रिफंडेबल बट द रिफंडेबल डिपॉजिट विल बी रिफंडेड ऑन रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ कैंसिलेशन फॉर एडमिशन। मतलब अगर तुम कैंसिल कर रहे हो एडमिशन सपोज, तो तुम्हारा सीट बुकिंग फीस रिफंड हो जाएगा, ठीक है। एंड बाकी सारा जो थिंग्स जो पेमेंट कर रहे हो एडमिशन के लिए, सेमिस्टर फीस, वो रिफंडेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो ये अंडरटेकिंग फॉर्म है, अंडरटेकिंग फॉर्म फिलअप करना होगा। मैं पहले भी डिस्कस कर दिया, जो मिसिंग है उसके लिए अंडरटेकिंग फॉर्म सिग्नेचर करना होगा, देना प्रिंट आउट करके लेकर जाना पड़ेगा। उसके बाद मेडिकल फिटनेस जो सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर सारे थिंग्स यहाँ पर मेंशन करना होगा, नेम, तुम्हारा एज, ईयर, मंथ्स, ये सारे थिंग, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे थिंग्स मेंशन करना होगा। कोई भी डॉक्टर्स के पास जाना, ये सारे थिंग्स पुट करके सिग्नेचर करके रजिस्ट्रेशन नंबर, सील, ये सारे थिंग कर देगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन डिक्लेरेशन एक अंडरटेकिंग है जहाँ पर तुम बता रहे हो कि ये IIT का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो सारे थिंग्स तुम ओबे करोगे, कोई डिसओबे नहीं करोगे, डिसएग्री नहीं होगा, ये सारे थिंग्स, रैगिंग वगैरह नहीं करोगे। तो ये सारे थिंग्स यहाँ पर मेंशन है, जस्ट इसको फिलअप करना है। ऊपर वाला जो थिंग्स है फिलअप करके तुम्हारा जो सिग्नेचर, तुम्हारा सिग्नेचर एंड तुम्हारा गार्जियन का सिग्नेचर करके जस्ट स्कैन करके लेकर जाना पड़ेगा। एंड जो ये जो थिंग्स यहाँ पर दिया है OBC के लिए, जो फॉर्मेट, सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, ये अपलोड करना होगा या फिर फिलअप करके फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसके साथ ये है EWS के लिए, आई थिंक यस, ये EWS के लिए, ठीक है। ये सारे थिंग्स यहाँ पर मेंशन है। तो जो स्टूडेंट्स ने अभी तक ये सारे थिंग्स समझा नहीं, ये तो वीडियो को अच्छे से देखो, उनके साथ भी शेयर करो ताकि सबको पता चले। तो तुम्हारा पेमेंट करने का जो थिंग्स यहाँ पर मेंशन है, और एक बार मैं यहाँ पर जो मेंशन है मैं बता देता हूँ। तो 19th ऑफ जुलाई एंड 20th ऑफ जुलाई के अंदर सो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, 19th जुलाई एंड 20th जुलाई। एंड ये सारे थिंग्स क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा 25th ऑफ जुलाई, ओके। एंड 19th ऑफ जुलाई और 20th जुलाई के पहले आई थिंक तुम्हें पेमेंट कर देना है, ठीक है। तो 18th ऑफ जुलाई तक तुम पेमेंट कर सकते हो आई थिंक। एट 19th जुलाई एंड 20th जुलाई तुम्हारा फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। तो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ऑफर लेटर, स्कोर कार्ड जैम का, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट, 10th 12th ग्रेजुएशन सबका। उसके बाद जो तुम्हारा एडमिशन ऑफर, ये सारे थिंग्स जो कंप्लीट कर रहे हो, रिस्पॉन्स कर रहे हो, तुम्हें रिस्पॉन्स करना होगा, ठीक है, कि तुम पर्टिकुलर IITs में ज्वाइन कर रहे हो। तो रिस्पॉन्स के लिए भी एक फॉर्म है, वो सारे थिंग्स चेक कर लेना पर्टिकुलर ऑफर लेटर के वाइज, ओके। एंड देन अंडरटेकिंग फॉर्म्स जो मैं दिखाया, उसके बाद मेडिकल फिटनेस फॉर्म, देन फी रिसिप्ट, ठीक है। ये सारे थिंग्स पर्टिकुलर IIT जोधपुर का वेबसाइट में मेंशन है, ठीक है। तो ये सारे थिंग्स यहाँ पर देख सकते हो, बाकी सारा थिंग्स भी यहाँ पर मेंशन है, मेडिकल फिटनेस, अंडरटेकिंग एंड ये सारे इंपॉर्टेंट पोर्शंस। ये है IIT BHU का जो ऑफर लेटर। तो यहाँ पर देख सकते हो IIT BHU के लिए ये सारे थिंग्स यहाँ पर मेंशन है। तो जनरल OBC EWS एंड SC ST PWD के लिए जो पेमेंट फीस यहाँ पर दिखा रहे हैं 19,965 एंड 14,665, मतलब 10,000 एंड 5,000 एडजस्ट करके ये पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए यहाँ पर लिंक वगैरह स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके दिया हुआ है। मेस चार्ज के लिए अलग से देना होगा एंड एकेडमिक के लिए अलग से देना होगा। तो ये जो थिंग्स यहाँ पर मेंशन है ये एकेडमिक फीस है, ठीक है। मेस के लिए भी अलग से पेमेंट करना होगा। एंड पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है 16 to 20th जुलाई तुम्हें पेमेंट करना होगा।
एंड फिजिकल रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन होगा IIT BHU में जो थिंग्स है कैंपस में जाके 21 जुलाई। ओके, तो 20 जुलाई तक तुम फी पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 यहाँ पर मेंशन कर दिया। जस्ट में स्टेट बैंक कलेक्ट करके जो यहाँ पर लिंक दिया है इसको क्लिक करके देन प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन मेनू ऑप्शन पे जाना है, स्टेट बैंक कलेक्ट ऑप्शन को क्लिक करना है, देन पेमेंट हिस्ट्री पे जाना है। ठीक है, तो इंटर इन्फॉर्मेशन ये सारे थिंग चेक कर सकते हो ऐसे। तो पेमेंट करने के लिए क्या करना होगा, स्टेट बैंक कलेक्ट ऑप्शन को लिंक क्लिक करने के ये जो ऑप्शन दिया है www.onlinesbi.com ये वेबसाइट पे जाना है। देन स्टेट बैंक कलेक्ट ये जो ऑप्शन को क्लिक करना है, देन प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन ऑल इंडिया एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ये ऑप्शन को क्लिक करना है, देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BHU चूज करना है। ठीक है, देन एकेडमिक फीस फिलअप डिपोजिशन एंड ऑफ सेट फी फॉर ऑनलाइन डिपॉजिट ये जो ऑप्शन है इसको क्लिक कर देना है। तो ऐसे 1 बाय 1 स्टेप फॉलो करना है। यहाँ पर मेंशन कर दिया है सारे थिंग्स। तो पेमेंट करना है, पेमेंट करने के बाद पेमेंट जो रिसिप्ट है उसको डाउनलोड करना है, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन का टाइम में वो ज़रूरत लगेगा, वहाँ पर काम पे लगेगा। ठीक है, उसके बाद सारे थिंग्स यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर यहाँ पर तुम एकेडमिक ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ऑनलाइन एडमिशन रजिस्ट्रेशन शेड्यूल 1 15 to 21 जुलाई। ठीक है, यहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन रजिस्ट्रेशन अगर इन केस कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फिर ऑनलाइन होगा, अदरवाइज यहाँ पर मेंशन किया है देखो फिजिकल रजिस्ट्रेशन इन द डिपार्टमेंट 21 जुलाई, तो फिजिकल रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, एंड यहाँ पर सारे डिटेल्स और भी मेंशन है क्या क्या थिंग्स, OBC NCL सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, उसके साथ PWD सर्टिफिकेट। ठीक है, एंड ये सारे थिंग्स तुम्हें लेकर जाना पड़ेगा। अगर तुम पहले पेमेंट मतलब अगर तुम एडमिशन के टाइम में फिलअप नहीं किया था, अगर तुम फिलअप किया था फिर भी तुम लेकर जाना वो जो अपलोड किया था वो जो स्कैन करके वो सारे थिंग्स। ठीक है, एंड ये जो क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा 22 जुलाई, तो 20 जुलाई तक तुम फीस पेमेंट कर सकते हो। 21 जुलाई तुम्हारा फिजिकल रिपोर्टिंग होगा, देन 22 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। एंड MEQ एंड ER जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स ये सारे थिंग्स चेक करना होगा ऑफिशियल वेबसाइट में जैम का। ये देखो फी स्ट्रक्चर यहाँ पर मेंशन कर दिया है, कितना क्या लगेगा फॉरेन स्टूडेंट, जनरल कैटेगरी, अदर्स कैटेगरी, SC ST PWD के लिए सब के लिए मेंशन कर दिया कैसे पेमेंट करना है। यहाँ पर प्रोसीड्योर भी मेंशन कर दिया है, जस्ट लिंक को क्लिक करके स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा। ये अंडरटेकिंग फॉर्म दिया है सबके लिए सेम है, अंडरटेकिंग जो मिसिंग है उसके लिए यहाँ पर पुट करना होगा। देन यहाँ पर अंडरटेकिंग फॉर्म फॉर द स्टूडेंट्स जो रेगुलेशंस है मान कर चलोगे, डिसएग्री नहीं करोगे, जो मैं डिस्कस किया पहले वो सारे थिंग्स के लिए फिर भी तुम पढ़ लेना। पर्टिकुलर IITs में जा रहे हो तो ये सारे थिंग्स तुम्हें देखना होगा। ठीक है, यहाँ पर भी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आई थिंक दिया नहीं, तो जो IITs में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट रिलेटेड थिंग्स मेंशन नहीं है तो देने का ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज IIT जो पर्टिकुलर IITs में एडमिशन लेने जा रहे हो वहाँ पर कांटेक्ट कर लो एक बार। ठीक है, तो ये सारे थिंग्स है, तो सेम थिंग्स है सारे IITs के लिए। पेमेंट करना होगा लिंक के थ्रू, देन पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड करना है, कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना पड़ेगा, ऑफर लेटर, स्कोर कार्ड, तुम्हारा रिजल्ट, मार्कशीट, फी स्ट्रक्चर फी पेमेंट का रिसिप्ट, देन उसके साथ जो एडमिशन लेटर जो थिंग्स है, ऑफर लेटर जो है। ठीक है, एंड उसके साथ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सारे थिंग्स तुम्हें जस्ट लेकर जाना पड़ेगा। जो जो थिंग्स तुम लेकर जा रहे हो उसका ओरिजिनल एंड जेरोक्स करके सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। ओके, तो ये सारे थिंग्स है मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन। तो उसके बाद देखता हूँ और क्या IITs के लिए है। अगर इसके बाद भी कुछ IITs का मिसिंग है तो ये सारे सेम जनरल स्ट्रेटेजी फॉलो करना, सबके लिए सेम है। ठीक है, ये है IIT दिल्ली का ऑफर लेटर, तो यहाँ पर भी सेम, तो अमाउंट यहाँ पर दिया है 38,100 रुपीज़। ठीक है, तो सीट एक्सेप्टेंस फीस अगर एडजस्ट कर दोगे तो 28,100 रुपीज़। SC ST PWD के लिए 28,100 रुपीज़ से 5,000 अगर एडजस्ट हो जाएगा तो फिर होगा 23,100 रुपीज़। ये पेमेंट करना होगा, पेमेंट करने का लिंक भी यहाँ पर दिया है नीचे। ठीक है, तो लिंक के थ्रू जाके पेमेंट करना होगा। अगर रजिस्ट्रेशन लॉगिन वगैरह कुछ करना बोल रहा है, नंबर तुम्हारा होगा लॉगिन ID एंड पासवर्ड तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ DDMMYYYY। ठीक है, तो ये सारे थिंग्स यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद क्या क्या थिंग्स यहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा, सबके लिए सेम है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अंडरटेकिंग फॉर्म फिलअप करके लेकर जाना पड़ेगा, जो मिसिंग है उसके लिए टिक करके सिग्नेचर करके लेकर जाना होगा। उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट डॉक्टर से करना होगा, कोई भी एक डॉक्टर से करना होगा जो गवर्नमेंट डॉक्टर है, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टैम्प, सील, ये सारे थिंग्स है। उसके बाद ये जो मेडिकल फिटनेस के अंदर ये सेकेंड पेज है, ये भी डॉक्टर से करना होगा। ठीक है, एंड ये पेमेंट करने के लिए जो सारे थिंग्स यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ठीक है, स्टेप 1 स्टेप 2 क्या क्या थिंग्स करना होगा। स्टेप 1 ही वेबसाइट में जाना होगा, देन स्टेप 2 फॉलो करना होगा, देन स्टेप 3 IIT दिल्ली चूज़ करना होगा, देन स्टेप 4 एंड स्टेप 5 फॉलो करके 1 बाय 1 पुट करना होगा। यहाँ पर देखो फीस के लिए मेंशन कर दिया है कि नॉट फीस, सेमिस्टर शेड्यूल दिया है यहाँ पर, तो कौन सा डेट पे क्लासेस होगा, छुट्टी के दिन क्या क्या है। ठीक है, तो टेस्ट कब होगा, वाइवा कब होगा, ये सारे थिंग्स मेंशन है। ठीक है, तो
ये सारे थिंग्स भी चेक कर लेना। नोट्स वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स करके कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स टाइम टेबल, मंडे टाइम टेबल, ट्यूसडे टाइम टेबल सब कुछ यहाँ पर मेंशन है, तो ये IIT दिल्ली का ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा। तो कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होना चाहिए, जस्ट तुम्हें पेमेंट करना होगा ये लिंक के थ्रू, देन अंडरटेकिंग फॉर्म फिलअप, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर्म फिलअप, देन कुछ जो डॉक्यूमेंट्स मैं बताया था वो सारे थिंग्स लेकर जाना पड़ेगा फिजिकल फिटनेस के टाइम पे। एंड इसका जो डेट है पेमेंट करने का, तो और एडिशनली देखो यहाँ पर ये जो 28,100 रुपीज़ ये है एकेडमिक फीस, उसके साथ तुम्हें मेस चार्ज एंड हॉस्टल चार्ज भी देना होगा। तो यहाँ पर हॉस्टल के लिए 13,250 रुपीज़ एंड आई थिंक मेस चार्ज के लिए 47,000 रुपीज़, ऐसे बहुत ज़्यादा हो गया है ये, ठीक है। तो इतना पैसा तुम्हें देना होगा आई थिंक। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि कहाँ पर क्या क्या थिंग्स पेमेंट करें, तो डेली का ऑफिशियल वेबसाइट में कांटेक्ट करना, क्योंकि एक ही वेबसाइट दिया है जस्ट पेमेंट करने के लिए। तो कैसे करना होगा, एक ही लिंक के थ्रू आई थिंक करना होगा, फिर भी एक बार पूछ लेना, ठीक है। तो ये सारे थिंग्स यहाँ पर मेंशन है एंड जो लेट रजिस्ट्रेशन ये सारे थिंग्स यहाँ पर मेंशन किया है और भी। तो ये IIT भिलाई का ऑफर लेटर। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट जो स्टेप है, कुछ स्टेप फॉलो करने के लिए बोला है। तो एडमिशन एक्सेप्टेंस फॉर्म है एक, ठीक है। तो एडमिशन एक्सेप्टेंस जो आंसर 1 में फॉर्म है उसको फिलअप करके पहले तुम्हें ये मेल ID जो है admissions@iitbhilai.ac.in इसमें भी मतलब सेंड करना है 20 जुलाई के पहले, अदरवाइज सीट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो पहले IIT भिलाई स्टूडेंट्स के लिए सीट एक्सेप्टेंस एक फॉर्म है, एडमिशन एक्सेप्टेंस फॉर्म, उसको फिलअप करके जस्ट ये जो ईमेल ID मेंशन है इसमें सेंड करना है। अगर तुम सेंड कर रहे हो तो उसके बाद तुम्हें पेमेंट करना होगा 55,200 रुपीज़ 24 जुलाई के पहले, ये जो पेमेंट लिंक नीचे ब्लू कलर का दिया है, ठीक है। एंड उसके बाद जो रिपोर्टिंग होगा 24 जुलाई 2 PM से लेकर 6 PM के अंदर IIT भिलाई का जो बॉयज़ हॉस्टल ब्लॉक B5 ग्रीन विलेज सिटी, ये जो मेंशन है इसके अंदर, ये सारे थिंग्स है। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ जो थिंग्स तुम्हें लेकर जाना पड़ेगा, देखो यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, तुम्हारा 10th 12th ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेशन मार्कशीट्स है उसका ओरिजिनल कॉपी, एंड उसके साथ साथ जेरोक्स करके सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जो मेडिसिनल कोई भी डॉक्टर से तुम्हें करना होगा, कोई फीस वगैरह पेमेंट कर देना उसका, तो ये सारे थिंग्स कर देगा। जिसके बाद गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर एंड स्टैम्प है, ठीक है। थर्ड जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर तुम्हारे पास EWS OBC ये सारे कैटेगरी है या फिर PWD से हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट है, जो पहले एडमिशन के टाइम में जो जैम के वेबसाइट में मेंशन था वो पर्टिकुलर फॉर्मेट में, या फिर यहाँ पर देखता हूँ अगर मेंशन है, अदरवाइज जैम का जो वेबसाइट में जैम का इन्फॉर्मेशन बुचर में जो फॉर्मेट दिया था उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में अगर तुमने पहले अपलोड किया था तो फिर वही सेम थिंग लेकर जाना पड़ेगा। अगर तुमने उसके रिस्पेक्ट में अंडरटेकिंग अपलोड किया था तो फिर से तुम्हें लेकर जाना पड़ेगा। अगर फिर भी तुम्हारे पास मिसिंग है तो उसके लिए फिर से अंडरटेकिंग फॉर्म फिलअप करना होगा, ठीक है। एंड फोर्थ जो थिंग है IIT जैम 2022 का स्कोर कार्ड, ठीक है। तो कौन कौन सा थिंग एनक्लोज्ड है यहाँ पर देखो, सीट एक्सेप्टेंस जो फॉर्म है तो इसको जस्ट फिलअप करना है, तुम्हारा सारे डिटेल्स यहाँ पर पुट करके, ठीक है। ईमेल ID, मोबाइल नंबर, डिसिप्लिन, कौन सा कैटेगरी से हो, ठीक है। तो आई हियर बाई एक्सेप्ट योर ऑफर एडमिशन टू दिस प्रोग्राम, मतलब MSc केमिस्ट्री, ये सारे थिंग्स अंडर जनरल या फिर OBC जो कैटेगरी का है, तो यहाँ पर पुट करके जस्ट यहाँ पर सिग्नेचर, डेट, ये सारे थिंग्स करने के बाद जो ईमेल एड्रेस था admission@iitbhilai.ac.in करके जो ईमेल ID है उसमें 20 जुलाई के पहले तुम्हें सेंड करना होगा, अदरवाइज कैंसिल हो जाएगा सीट, ठीक है। फर्स्ट थिंग। उसके बाद तुम्हें पेमेंट करना होगा 55,200 रुपीज़ आई थिंक। उसके बाद 10,000 एडजस्ट वगैरह कुछ होगा, अदरवाइज चेक कर लेना एक बार कितना पेमेंट वगैरह थिंग्स है। उसके बाद यहाँ पर देखो पेमेंट रिलेटेड यहाँ पर सारे थिंग्स मेंशन है, कितना पेमेंट तुम्हें करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ फिर से एक बार, तो 65,200 रुपीज़, लेकिन यहाँ पर अगर एडजस्ट हो रहा है तो 55,200 रुपीज़ आई थिंक। सब कुछ यहाँ पर मेंशन है, मतलब हॉस्टल में सब कुछ यहाँ पर इंक्लूडेड है, ठीक है। सो टोटल 55,200 रुपीज़ सीट एक्सेप्टेंस फी एडजस्ट करने के बाद, ठीक है। तो 24 जुलाई के पहले तुम्हें पेमेंट करना होगा। उसके बाद 24 जुलाई तुम्हें वहाँ पर IIT भिलाई में जाके फिजिकल जो वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, सारे डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल एंड जेरोक्स करके सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, तो ये सारे थिंग्स यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद यहाँ पर देखो न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसको भी फिलअप करके लेकर जाना पड़ेगा। सारे थिंग्स यहाँ पर तुम्हें आता है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, एंटी स्मोकिंग अंडरटेकिंग फॉर्म, ये सारे थिंग्स येस और नो जो है अगर तुम्हारे पास ये फॉर्मेट से तुम सारे थिंग्स कर रहे हो तो फिर येस, अदरवाइज नो, ठीक है। देखो यहाँ पर सर्टिफिकेट वगैरह थिंग्स, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, बैचलर्स का सर्टिफिकेट, जितना तक है तुम्हारा येस साइड में लिखना होगा, येस है तो फिर येस, अदरवाइज नो, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर फिलअप करना होगा, तुम्हारा रैंक, कैटेगरी, ये सारे थिंग्स यहाँ पर फिलअप करना होगा, ठीक है। नेम ब्लॉक लेटर में लिखना होगा, देन 10th का रिजल्ट, 12th का रिजल्ट, ग्रेजुएशन का रिजल्ट, ठीक है, CGPA परसेंटेज जो है, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, कॉलेज जो है मेंशन करना होगा, ठीक है। ये भी सेम थिंग है। उसके बाद है एंटी रैगिंग जो अंडरटेकिंग फॉर्म, मतलब वहाँ पर जाके कोई रैगिंग वगैरह थिंग्स नहीं करोगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस सारे थिंग्स तुम मान कर चलोगे, ये सारे थिंग्स के लिए एक अंडरटेकिंग है, यहाँ पर फिलअप करना होगा। तुम्हारा एंड तुम्हारा गार्जियन का सिग्नेचर होना चाहिए, देन डेट देकर जस्ट लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये सारे थिंग्स सेम है। उसके बाद यहाँ पर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होगा, आई थिंक लॉस्ट स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, ये सारे थिंग्स एक बार चेक कर लेना, उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी सारे थिंग्स एक बार पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ नॉन यूज़ ऑफ पावर्ड व्हीकल्स, ठीक है। कोई भी पावर्ड व्हीकल्स तुम वहाँ पर चला नहीं सकते हो IIT भिलाई का कैंपस में, तो इसके लिए भी यहाँ पर अंडरटेकिंग तुम्हें फिलअप करना होगा, ठीक है। फिलअप करके तुम्हारा एंड तुम्हारा गार्जियन का सिग्नेचर करके लेकर जाना पड़ेगा, तो फिजिकल वेरिफिकेशन का टाइम पे तुम्हें अपलोड करना होगा, मतलब सबमिट करना होगा। उसके बाद हॉस्टल एकोमोडेशन का फॉर्म दिया है, तुम्हारा नेम, डेट, प्रोग्राम चूज करना होगा, फुल नेम देना होगा, डेट ऑफ बर्थ देना होगा, नेशनलिटी, जेंडर, ब्लड ग्रुप, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकाना है इधर, देन वहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा, जस्ट सबमिट करना होगा। ये भी यहाँ पर मेंशन है, ऑक्यूपेशन, ईमेल आईडी, स्टेट, पिन नंबर, मोबाइल नंबर, सब कुछ मतलब डिटेल्स मांग रहा है जस्ट हॉस्टल के लिए, ठीक है। उसके बाद है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के तुम्हारा पर्सनल जो डिटेल्स है ये तुम खुद से फिलअप कर लेना, एंड जो सर्टिफिकेट ऑप्शन है वो डॉक्टर से करवा लेना, कोई भी डॉक्टर से, जिसका सिग्नेचर एंड यहाँ पर देखो रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टैम्प, ये सारे थिंग्स होना चाहिए डॉक्टर का, ठीक है। उसके बाद ये सारे थिंग्स चेक कर लेना क्या क्या थिंग्स है, अंडरटेकिंग वगैरह। EWS सर्टिफिकेट अगर तुम्हारे पास अवेलेबल है तो फिर तुम लेकर जाना होगा, ऑफिशियल जो ऑफिसर का सिग्नेचर वगैरह, तुम्हारा सिग्नेचर, ये सारे थिंग्स पुट करके। अगर नहीं है फिर भी तुम मतलब अंडरटेकिंग फॉर्म अपलोड कर सकते हो या फिर बना के लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे थिंग्स ये OBC के लिए है आई थिंक, ठीक है, ये OBC के लिए, तो मतलब सबके लिए यहाँ पर फॉर्मेट मेंशन है। एंड फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, तो फैमिली इनकम कितना है तुम्हारा, फादर्स का, मदर्स का, यहाँ पर मेंशन करना होगा जस्ट, ठीक है। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग ये सारे थिंग्स यहाँ पर पुट कर देना। देन अंडरटेकिंग फॉर्म, अगर तुम्हारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है तो यहाँ पर 1 by 1 तुम यहाँ पर पुट कर सकते हो कि मेरा ये डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, ये डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है। सपोज किसी का ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिसिंग है, किसी का कैटेगरी सर्टिफिकेट मिसिंग है, किसी का और कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हो सकता है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 करके जो ऑप्शन है पुट करके जस्ट अपलोड करना, मतलब लेकर जाना पड़ेगा। तो ये है IIT भिलाई का सारे डिटेल्स, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर दिया। तो तुम्हें जस्ट पेमेंट करना होगा 55,200 रुपीज़। उससे पहले जो एक्सेप्टेंस फॉर्म है, ठीक है, ये जो एक्सेप्टेंस फॉर्म, वो एक्सेप्टेंस फॉर्म को तुम्हें जस्ट फिलअप करके admission@IITbhilai.ac.in जो email ID है उसमें तुम्हें सबमिट करना होगा, मतलब मेल करना होगा 20 जुलाई के पहले, अदरवाइज सीट कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें 24 जुलाई के पहले पेमेंट करना होगा, देन 24 जुलाई में जाके सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर वेरिफिकेशन करना होगा, ठीक है। ये है प्रोसीड्योर, मैं जो डिस्कस कर दिया 1 by 1 वो सारे थिंग्स फिलअप करके लेकर जाना पड़ेगा। तो ये है IIT जम्मू का ऑफिशियल जो ऑफर लेटर। तो यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट थिंग मेंशन है, बहुत सारा स्टूडेंट्स का अगर रिजल्ट अवेटेड है या फिर डिग्री रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो उन सारे स्टूडेंट्स मेल कर सकते हो 15 जुलाई के पहले, ठीक है। तो यहाँ पर जो email ID दिया है bgoffice.academic@iitjammu.ac.in, इस पर लिख सकते हो कि कोर्स कॉम्प्लीसन और रिजल्ट अवेटेड करके, रिजल्ट अवेटेड सर्टिफिकेट करके सब्जेक्ट लाइन देकर तुम मेल कर सकते हो कि हमारा रिजल्ट अभी तक नहीं आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो मेंशन कर दिया है कितना पेमेंट तुम्हें करना है। 19 जुलाई के पहले तुम्हें पेमेंट कर देना है। जनरल OBC WS के लिए 40,800 रुपीज़ एंड SC ST PWD के लिए 25,800 रुपीज़, ओके। तो और एक इंपॉर्टेंट थिंग्स, उसके बाद सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं, सेकंड पेज में जाने के बाद यहाँ पर जो और भी जो डिटेल्स तुम्हें चेक कर लेना है, जैसे अंडरटेकिंग फॉर्म फिलअप करना है। अंडरटेकिंग फॉर्म जो पहले मैं डिस्कस कर दिया, एक बार चेक कर लेना क्या क्या थिंग्स मिसिंग है, उसके रेस्पेक्ट में बनाना है। उसके बाद और कुछ डिटेल्स है नहीं यहाँ पर, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी यहाँ पर मेंशन नहीं किया आई थिंक। अगर मेंशन नहीं किया तो लेकर जाने का ज़रूरत नहीं है, अगर मेंशन किया है तो लेकर जाना, अदरवाइज IIT जम्मू का ऑफिशियल वेबसाइट पे एक बार कांटेक्ट कर लेना। IIT जम्मू में एडमिशन लेने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे मार्कशीट, सर्टिफिकेट, तुम्हारा जो कैटेगरी सर्टिफिकेट OBC NCL EWS सबके लिए। उसके साथ साथ तुम्हें जो तुम्हारा ऑफर लेटर, जैम 2022 का स्कोर कार्ड, ये सारे थिंग्स तुम्हें लेकर जाना पड़ेगा। तो पेमेंट करने के लिए सारे डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है, पेमेंट का जो लिंक भी यहाँ पर दिया है कि कैसे तुम्हें पेमेंट करना है, ठीक है। 40,800 रुपीज़ पे करना होगा, वेबसाइट में यहाँ पर जाके तुम चेक कर सकते हो, ये जो थिंग्स है फीस सारे थिंग्स तुम चेक कर सकते हो। एंड 25,800 रुपीज़ SC ST PWD के लिए, ठीक है। एंड
बाकी सारा थिंग्स यहाँ पर अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, सीट विड्रॉल वगैरह तुम करना चाहते हो तो यहाँ पर मेल करना चाहते हो तो यहाँ पर जो मेल आईडी थे यहाँ पर मेल करना, ठीक है। एंड बाकी अंडरटेकिंग फॉर्म यहाँ पर मेंशन है। तो ये आईआईटी कानपुर का जो ऑफिशियल जो ऑफर लेटर दिया है, यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो। जनरल कैटेगरी के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए, एससी एसटी के लिए, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए मेंशन है। जितना अमाउंट यहाँ पर मेंशन किया गया वो अमाउंट यहाँ पर जो ऑफिशियल लिंक दिया है नीचे पेमेंट करने का, वो लिंक के थ्रू पेमेंट करना होगा। देन पेमेंट करने के बाद फिर इसी अच्छे से डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके लेकर जाना होगा। देन यहाँ पर जो अंडरटेकिंग फॉर्म पे तुम्हारा नेम, तुम्हारा रैंक, एनरोलमेंट आईडी, सारे थिंग्स पुट करना होगा। देन 1 बाय 1 यहाँ पर जो मेंशन किया है सो पुट करने के बाद जो थिंग्स तुम्हारा मिसिंग है वो सारे थिंग्स देने के बाद सिग्नेचर करना होगा तुम्हारा फादर का या फिर गार्जियन का, उसके साथ तुम्हारा, देन डेट एंड प्लेस, ये सारे थिंग्स देना होगा। एंड ये सारे थिंग्स लेकर जाना होगा फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे, ओके। एंड यहाँ पर देखो उसके बाद जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नेम देना होगा, तुम्हारा एनरोलमेंट आईडी, ये सारे थिंग्स, उसके बाद गार्जियन नेम, एज, ये सारे थिंग्स तुम पुट कर लेना। सर्टिफिकेट करके जो ऑप्शन लिखा है उसका नीचे वाला जो पोर्शन है कोई भी डॉक्टर से पुट करना होगा, जिसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ऑफिशियल स्टैम्प वगैरह थिंग्स है, ठीक है। देन ये सारे थिंग्स तुम्हें जस्ट लेकर जाना होगा और कुछ नहीं है। एंड पेमेंट करने के लिए जो ये लिंक दिया है यहाँ पर, ये लिंक के थ्रू तुम्हें पेमेंट करना होगा। सारे थिंग्स एडजस्ट करके यहाँ पर देखो 40,925 रुपीज़ जनरल फीस है, उसको 10,000 डिडक्ट होगा सीट एक्सेप्टेंस फीस, देन 30,925 रुपीज़ पे करना होगा, ठीक है। ये आईआईटी मद्रास का ऑफिशियल जो ऑफर लेटर। तो यहाँ पर देखो जो अमाउंट यहाँ पर मेंशन है, तो एडमिशन फीस यहाँ पर एमएससी एडमिशन लाइकली टू बी शेड्यूल्ड ऑन 18 जुलाई एंड क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा 25 जुलाई। तो जो एडमिशन होगा 18 जुलाई को, सीट बुकिंग फीस जो तुमने पे किया था 10,000 रुपीज़ और 5,000 रुपीज़ उसके बेसिस पे एडजस्ट हो जाएगा। एंड पेमेंट करने का जो सारे थिंग्स यहाँ पर मेंशन है, जनरल, हॉस्टलर के लिए एंड डे स्कॉलर के लिए। तुम जो हॉस्टल में रहोगे तो हॉस्टलर, अगर हॉस्टल में नहीं रहोगे तो डे स्कॉलर, ओके। तो इसके रिस्पेक्ट में जो अमाउंट दिया है उसके रिस्पेक्ट में तुम्हें पेमेंट करना होगा जस्ट। एंड उसके साथ तुम्हारा डे स्कॉलर के लिए 9,800 रुपीज़ ये जो है ये मस्ट पे करना होगा। एंड हॉस्टल जो हॉस्टलर है, हॉस्टल फीस है 31,750 रुपीज़, ओके। तो हॉस्टल में अगर तुम हॉस्टल फैसिलिटी लेना चाहते हो ये अमाउंट के साथ 31,750 रुपीज़ अलग से पे करना होगा। एंड 18 जुलाई के अंदर तुम्हें सारे थिंग्स जो ऑफर तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, ये सारे थिंग्स जस्ट लेकर जाना पड़ेगा। 18 जुलाई तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन या फिर जो एडमिशन होगा, ओके। एंड ये जो पेमेंट करना होगा, पेमेंट 18 जुलाई के पहले आई थिंक कर देना होगा। तो जो लिंक दिया है http://payiitmadras.ac.in, इसको क्लिक करके जो मतलब अमाउंट दिखा रहा है वो अमाउंट तुम्हें पे करना होगा, ठीक है। एकेडमिक और हॉस्टल में रहोगे तो हॉस्टल के लिए। तो उसके साथ अगर पेमेंट रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो कांटेक्ट करो ऑफिशियली, तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि तुम इतना अमाउंट पे कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकता है बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अंडरटेकिंग फॉर्म यहाँ पर मेंशन है। तो अंडरटेकिंग फॉर्म में जो थिंग्स तुम्हारा मिसिंग है, एचएस का, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का कुछ सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट मिसिंग है या फिर तुम्हारा कैटेगरी सर्टिफिकेट मिसिंग है, जो मिसिंग है वो यहाँ पर तुम जस्ट टिक करके, ये जो बॉक्स है टिक करके जस्ट अपलोड कर सकते हो, ठीक है। एंड देखो तुम्हारा सिग्नेचर करना होगा यहाँ पर। सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पर तुम्हारा डेट वगैरह सब कुछ थिंग यहाँ पर देना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो फीस स्ट्रक्चर मेंशन है। तो फीस स्ट्रक्चर में देखो सारे थिंग्स यहाँ पर मेंशन कर दिया, ट्यूशन फीस, एग्जामिनेशन फीस, उसके बाद हॉस्टल फीस, ठीक है, एकेडमिक फीस, सारे थिंग्स मेंशन है। अगर तुम्हें लग रहा है कि कौन सा पर्सपेक्टिव में कितना पैसा ले रहा है तो ये सारे थिंग्स तुम चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आना है। आने के बाद यहाँ पर अंडरटेकिंग फॉर्म में यहाँ पर जस्ट तुम्हारा नेम वगैरह, नेम, एनरोलमेंट आईडी, टेस्ट पेपर कौन सा है, केमिस्ट्री है तो CY, EN होगा तो इकोनॉमिक्स, ये ऐसे पुट करना होगा, मतलब बॉक्स में टिक करना होगा। देन कैटेगरी देना होगा, PWD स्टेटस, नेशनलिटी, और ये जो 3 ऑप्शन है, नेशनल सर्टिफिकेट, क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट, क्वालिफाइंग डिग्री मार्कशीट, इसमें से अगर कुछ मिसिंग है उसको जस्ट टिक करना होगा, ठीक है। देन सिग्नेचर तुम्हारा एंड तुम्हारा गार्जियन का, देन डेट प्लेस देकर जस्ट सबमिट करना होगा या फिर लेकर जाना पड़ेगा एप्लीकेशन के टाइम पे। उसके बाद ये है मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट। तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये डॉक्टर्स के थ्रू हो जाएगा। जो डॉक्टर्स के साथ तुम कांटेक्ट करोगे उसको कुछ पैसा पेमेंट कर देना या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे जाके कर लेना। सारे थिंग्स डॉक्टर कर देगा, उसके साथ बात करके ये सारे थिंग्स कर लेना। कैंडिडेट सिग्नेचर, पेरेंट सिग्नेचर देना होगा। देन यहाँ पर हेल्थ सर्टिफिकेट जो है ये भी सेम थिंग है, यहाँ पर भी ये भी डॉक्टर से हो जाएगा, ठीक है। तो ये है IIT कानपुर का सारे थिंग्स। ऑलमोस्ट आई थिंक मैक्सिमम IITs के लिए मैं डिस्कस कर दिया। तो और भी अगर किसी का मिसिंग है तो फिर कौन सा पर्टिकुलर पोर्शन पे मिसिंग हो रहा है वो सारे थिंग्स पूछ लेना। तो इसके लिए कैसे करना है सारे थिंग्स मैं डिस्कस कर देता हूँ। जस्ट तुम्हें पेमेंट करना होगा, पेमेंट का जो लिंक दिया है। पेमेंट करने के बाद पेमेंट रिसिप्ट तुम्हें सेव करके रखना है।
उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तुम्हें लेकर जाना पड़ेगा, जैसे अंडरटेकिंग फॉर्म जो फॉर्मेट दिया है उसको फिलअप करना है, मेडिकल फिटनेस जो सर्टिफिकेट है उसको फिलअप करना है डॉक्टर से, जिसके पास गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर एंड स्टैम्प है। उसके बाद तुम्हारा सिग्नेचर, वो सारे थिंग्स होगा। देन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जहाँ पर तुम्हारा सिग्नेचर तुम्हारा गार्जियन का सिग्नेचर रहेगा कि तुम वहाँ पर जाके कुछ डिस्प्यूट वगैरह थिंग्स नहीं करोगे, सारे थिंग्स मानकर चलोगे, उसके बाद रैगिंग वगैरह नहीं करोगे, ये सारे थिंग्स, ठीक है। उसके बाद ऑफर लेटर जो तुम्हें दिया है उसको प्रिंट आउट लेकर जाना होगा, उसका प्रिंट आउट। देन जैम का स्कोर कार्ड, तुम्हारा 10th 12th ग्रेजुएशन का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स, उसके साथ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट, और कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का जो पर्टिकुलर जो फॉर्मेट दिया है ये ऑफर लेटर में, या फिर ऑफर लेटर में मेंशन नहीं है तो जैम का इन्फॉर्मेशन ब्रोचर में जो दिया है वो सारे थिंग्स प्रिंट करके अच्छे से लेकर जाना पड़ेगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जेरोक्स करके सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, ओके। एंड कब फिजिकल वेरिफिकेशन है ऑफर लेटर में मेंशन है, कब तुम्हें पेमेंट करना है वो भी ऑफर लेटर में मेंशन है, उसके पहले करना होगा। पेमेंट रिलेटेड कुछ इश्यूज हो रहा है तो बाद में ट्राई करना, अगर तुम कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ऑफिशियली कांटेक्ट करो। सो दैट्स ऑल, आई थिंक सारे थिंग्स मैं डिस्कस किया। इसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कर सकते हो, एक दूसरे को हेल्प कर सकते हो एक दूसरे का कमेंट का रिप्लाई करके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, दैट कैन हेल्प योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड गिव सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स ऑल्सो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।